हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम सेज पे। कल मैंने 11th क्लास का सिलेबस का डिस्कशन किया था। तो जो 10th पास कर गए होंगे बच्चे वो कल 11th का सिलेबस देखे होंगे और ये महसूस किए होंगे कि उनको क्या पढ़ना है। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो 12th का सिलेबस डिस्कस करेंगे और कंप्लीट सिलेबस का डिस्कशन होगा। और हम आशा करते हैं कि आप 11th क्लास को अपना 11th क्लास आप अच्छे से पढ़ चुके होंगे और 12th में लग गए होंगे, पूरे ईमानदारी के साथ पढ़ाई अपना स्टार्ट कर दिए होंगे। तो 12th का सिलेबस स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कुछ बात कहना है। वो ये है कि आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और जो आपके फ्रेंड्स हैं उनको आप शेयर और लाइक भी इस चैनल को जरूर कीजिएगा। पहली बात। दूसरी बात, हम लोग डेली मैथ्स का क्लास डेली 4 बजे लाइव होगा। आप डेली 4 बजे अपना कॉपी पेन लेके तैयार रहिएगा और इस क्लास को आप डेली एंजॉय करें। ठीक है, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने सिलेबस डिस्कशन की तरफ, जो कि 12th क्लास का आज हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला है रिलेशन एंड फंक्शन। जैसा कि मैंने कल भी बताया था कि रिलेशन एंड फंक्शन क्लास 11th में भी है और क्लास 12th में ही उसी का एक्सटेंशन है। ठीक है, तो कल मैंने बताया था कि 11th में आपको सेट्स पढ़ना है जो कि बेस बनेगा किसका, जो कि बेस बनेगा क्लास 12 का और क्लास 11th का रिलेशन एंड फंक्शन का। ठीक है, अब रिलेशन एंड फंक्शन में क्या पढ़ना है, जब तक हम लोग सेट्स को नहीं पढ़ेंगे तब तक हम लोग ये नहीं पता कर पाएंगे कि रिलेशन एंड फंक्शन में पढ़ना क्या है। ठीक है, ऊपर अगर बता दें तो हम लोग को इस चैप्टर में टाइप्स ऑफ फंक्शंस एंड रिलेशंस पढ़ना है। टाइप्स ऑफ फंक्शंस एंड रिलेशंस पढ़ना है। अब ये क्या होता है आपके लिए बिल्कुल नया होगा। 12th स्टैंडर्ड में आप अभी तुरंत गए हैं, आपके लिए बिल्कुल नया होगा। जितना टाइप्स ऑफ रिलेशंस होगा, जितना टाइप्स ऑफ फंक्शंस होगा, उसको हम लोग इसमें डील कर रहे होंगे। ठीक है, तो उसके लिए अभी आपके पास टाइम है। तो आप क्या कर सकते हैं, आप आज के आज जो आपका बेसिक नोट्स आप बनाए होंगे सेट्स का और 11th क्लास का रिलेशन एंड फंक्शन का, आप उसको कंप्लीट कर सकते हैं, आप उसको देख सकते हैं। ठीक है, तो रिलेशन एंड फंक्शन में पहला टॉपिक जो हम लोग को पढ़ना है वो रिलेशन एंड फंक्शन खुद है। जो टॉपिक का नाम है वही है रिलेशन एंड फंक्शन। रिलेशन एंड फंक्शन। ठीक है, और जो दूसरा टॉपिक हम लोग को पढ़ना है वो है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ये दो पार्ट हम लोग को रिलेशन एंड फंक्शन में कवर करना है। ठीक है, तो चलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट स्लाइड की तरफ और देखते हैं हम लोग को 12th स्टैंडर्ड में जो हमारा अलजेब्रा है उसमें हम लोग को क्या क्या पढ़ना है। जैसा कि हम लोग कल देखे थे, अपने 11th क्लास में आप क्या क्या पढ़ के हैं अलजेब्रा में। आप पढ़े हैं बाइनोमियल थ्योरम, आप पढ़े हैं पीएनसी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, आप पढ़े हैं सीक्वेंस एंड सीरीज, आप पढ़े हैं कॉम्प्लेक्स एंड क्वाड्रेटिक। सबका कहीं ना कहीं यूज कैलकुलेशन में 12th क्लास में होता है और आप उसको महसूस करेंगे अलजेब्रा जब हम लोग 12th क्लास में पढ़ेंगे उसमें। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा अलजेब्रा। और अलजेब्रा में 12th क्लास में सिर्फ 2 टॉपिक है, लेकिन 2 टॉपिक सिर्फ सुनने में कम या छोटा लगता है, वो छोटा टॉपिक है नहीं, लंबा टॉपिक है थोड़ा सा। और टॉपिक जो है आपका वो है, एक है मैट्रिसेस और दूसरा टॉपिक है डिटरमिनेंट। ये 2 ही टॉपिक आपके अलजेब्रा में क्लास 12 में है और ये बिल्कुल अलग अलजेब्रा है। जो भी आप क्लास 11th में या 10th में 9th में जो भी आप पढ़े हैं उससे बिल्कुल अलग अलजेब्रा है ये। ठीक है, तो ये क्या होता है,
इसको हम लोग कैसे डील करेंगे, इसके टाइप्स हो गए, फंक्शंस हो गए, कैसे ये वर्क करता है, ये सब कुछ हम लोग सीखेंगे जब हम लोग क्लास को रेगुलर कर रहे होंगे। मैं फिर से याद दिला दूं आपको कि हम लोग डेली 4 बजे इसी टाइम 4 बजे हम लोग लाइव आएंगे ऑल्टरनेट डेज पे। एक दिन 11th क्लास का मैथ्स के लिए और एक दिन 12th क्लास के मैथ्स के लिए। जैसे ही हम लोग कुछ सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे या कुछ वीक्स हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तो आप लोगों का क्लासेस डेली हो जाएगा 11th क्लास का भी और 12th क्लास का भी। ठीक है, तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इसलिए हम लोग ऑल्टरनेट लेके चल रहे हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़े अगर थर्ड स्लाइड में, तो थर्ड स्लाइड में आपको पढ़ना है कैलकुलस। और कैलकुलस मैंने कल ही बताया था 11th क्लास के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है और 12th क्लास के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका ये कैलकुलस चैप्टर। ठीक, 11th क्लास में आप क्या पढ़े थे, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। आप देखे थे सिलेबस में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, आप पढ़ के भी आए होंगे लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स। ठीक है, और डिफरेंशिएशन यहां भी पढ़ना है। तो यहां पर क्या क्या पढ़ना है हम लोग देखते हैं। तो कैलकुलेशन में आपको पढ़ना है फर्स्ट टॉपिक कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। दूसरा टॉपिक जो आपको पढ़ना है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। आप इसको थोड़ा थोड़ा पढ़ के आ चुके हैं क्लास 11th में, अब आपको इसको नए मेथड से सीखना है और यहां पर डिफरेंशिएशन करना है। तो हम लोग सेकंड टॉपिक जो है आपका वो है एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, तीसरा चैप्टर जो आपको पढ़ना है वो है इंटीग्रल्स या इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन, और इंटीग्रेशन में ही आप पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन आपके लिए नया होगा। डिफरेंशिएशन आप 11th क्लास में कर चुके हैं। इंटीग्रेशन फिजिक्स में करना था 11th क्लास में, अगर आप पढ़े हैं मन से तो आप जरूर किए होंगे इंटीग्रेशन। वहीं से हम लोग 12th क्लास का स्टार्टिंग भी करेंगे। ठीक है, और फिफ्थ है आपका डिफरेंशियल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस कुछ नहीं है, डिफरेंशियल कैलकुलस है बार बार रिपीटेड डिफरेंशिएशन करना। ठीक है, हम लोग देखेंगे उसको डिटेल में। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका जो कैलकुलस में हम लोग को पढ़ना है वो है डिफरेंशियल कैलकुलस या डिफरेंशियल कैलकुलस। ठीक है, तो ये इतना टॉपिक हम लोग को कैलकुलस में पढ़ना है। जैसे 11th क्लास में अलजेब्रा से सबसे ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है, उसी तरीके से 12th क्लास में कैलकुलस से सबसे ज्यादा नंबर का क्वेश्चन आता है। इतना आप नोट कीजिएगा। ठीक है, तो ये जो हम अभी बात बोल दिए इसका मतलब क्या है कि आपको कैलकुलस पर ज्यादा ध्यान देना है, ज्यादा इसको रिवाइज करना है, ज्यादा अच्छे से इसका नोट्स बनाना है, जिसमें एग्जाम सेज आपकी मदद करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट है वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। इसमें 2 टॉपिक हम लोग को पढ़ना है और दोनों टॉपिक का नाम यहां पर लिखा हुआ है वेक्टर्स। पहला जो टॉपिक है वो है वेक्टर्स। ये वही वेक्टर्स है जो फिजिक्स में आप पढ़े हैं, क्लास 11th में आप पढ़े होंगे वेक्टर्स। उसका थोड़ा सा मैथमेटिकल कंसेप्ट हम लोग यहां पर देखेंगे वेक्टर्स का। और 3D जो आप 11th क्लास में जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़े हैं उसी का एक्सटेंशन हम लोग यहां पर देखेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। ठीक है, 11th क्लास का एक्सटेंशन देखेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री में और इसका यूजेस देखेंगे, एप्लीकेशंस देखेंगे। आ रहा है बात समझ में? तो
जो आपका नेक्स्ट स्लाइड था उसमें हम लोग को वेक्टर्स और 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री पढ़ना है। अब बच गया आपका 2 टॉपिक। अब वो क्या क्या होगा, एक होगा लीनियर प्रोग्रामिंग, एक होगा आपका लीनियर प्रोग्रामिंग। इसमें आप क्या पढ़ेंगे, इसमें आप ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे। लीनियर से आपको समझ में आ रहा है, लीनियर इक्वेशन होगा, लीनियर इक्वेशन होगा, उसका आपको ग्राफ बताना पड़ेगा, इनवर्ड आउटवर्ड, ये उसमें क्या होगा चैप्टर में हम लोग देखेंगे। लीनियर प्रोग्रामिंग से क्वेश्चन फिक्स रहता है और यहां से स्टूडेंट मार्क्स फुल में फुल लेके आते हैं, यहां पर मार्क्स कटवाने का कोई ये नहीं है, तुक भी नहीं बनता है। ठीक, तो लीनियर प्रोग्रामिंग में हम लोग को बेसिकली क्या पढ़ना है, ग्राफ्स के बारे में पढ़ना रहता है, जो हम लोग देखेंगे। हम लोग क्लास जब स्टार्ट करेंगे लीनियर प्रोग्रामिंग में हम लोग सीखेंगे। ठीक है, और लास्ट स्लाइड है आपका प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी में जैसा कि आप 11th में पढ़ के आए हैं, बहुत सारे थ्योरम्स, और वहां पर जो भी प्रोबेबिलिटी आप पढ़े हैं सब पीएनसी पे डिपेंड करता है। और 11th 12th क्लास में भी यहां पर आप कुछ नए थ्योरम्स को पढ़ेंगे और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है, आप अगर आप पढ़ रहे होंगे तो आपको दिखा होगा एक थ्योरम, बेस थ्योरम। प्रोबेबिलिटी में बेस थ्योरम इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्लास 12 के लिए। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग देख लें तो हम लोग का जो एक चैप्टर हो गया प्रोबेबिलिटी, तो प्रोबेबिलिटी एक खुद एक बड़ा ब्रांच है, इसको हम लोग अलग से पढ़ेंगे। इसमें एक ही चैप्टर है प्रोबेबिलिटी। लीनियर प्रोग्रामिंग भी एक ही चैप्टर है, इसमें हम लोग को ग्राफ्स के बारे में पढ़ना है। नेक्स्ट है आपका वेक्टर एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, इसमें 2 चैप्टर हुआ, खुद वेक्टर्स और अकेला यहां पर 3D ज्योमेट्री, जो कि 11th क्लास का ही एक्सटेंशन है। आगे हम लोग अगर देखें तो कैलकुलस सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा मार्क्स गेन करवाने वाला टॉपिक यही है। सबसे ज्यादा मार्क्स गेन करवाने वाला टॉपिक यही है कैलकुलस, और इसमें इतने टॉपिक्स हैं जो आप देख चुके हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखें तो हम लोग देखे थे अलजेब्रा में, जो कि 11th क्लास का अलजेब्रा थोड़ा डीप में, थोड़ा लंबा था, थोड़ा बड़ा था टॉपिक। यहां पर जो अलजेब्रा है सिर्फ 2 चैप्टर है और दोनों चैप्टर आसान है, बस थोड़ा सा आपको मेहनत करना है। और स्टार्टिंग में हम लोग देखे थे रिलेशन एंड फंक्शन, तो रिलेशन एंड फंक्शन में हम लोग को खुद रिलेशन फंक्शन पढ़ना है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को पढ़ना है। तो ये था आप लोग का सिलेबस। उम्मीद है आप लोग को सिलेबस क्लियर हुआ होगा। तो फिर से मैं आपको याद दिला दूं कि हम लोग डेली 4 बजे लाइव होंगे। आप पेन कॉपी लेके वहां पर तैयार रहिएगा, चीजों को सीखिएगा, नोट्स बनाइएगा और अपनी तैयारी को एक नया मुकाम दीजिएगा। ओके गाइज, चलिए ठीक है, थैंक्स, गुड बाय, जय हिंद।